सोनगढ़ गांव में दो किसान रहते थे, रामू और हरिओम। रामू का खेत छोटा था, मिट्टी पथरीली और बारिश के भरोसे। फिर भी वह रोज सूरज उगने से पहले हल लेकर खेत में पहुंच जाता। उसका मानना था, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। दूसरी ओर हरिओम के पास 8 बीघा जमीन थी, पानी का कुआं था, बैल भी थे। लेकिन वह दिन भर पेड़ की छांव में बैठकर पान चबाता और कहता, जब भाग्य में लिखा होगा तब फसल अपने आप होगी। गांव वाले दोनों को देखते, एक पसीने से तर, दूसरा आराम से। लेकिन हरिओम अक्सर कहता, रामू बेवकूफ है, जिंदगी भर मेहनत करेगा और मिलेगा कुछ नहीं। एक साल गांव में बारिश नहीं हुई। सरकारी मदद भी देर से आई। रामू ने बारिश से पहले खेत की नमी रोकने के लिए बंध बनाए थे। उसने गोबर से खाद तैयार की, सूखी घास जमा की और पास के गांव से टंकी में पानी भरकर खुद लाया। कुछ ही समय बाद गांव में एक सरकारी योजना आई। जिनके खेत में उत्पादन हुआ था, उन्हें सरकार शहर में खेती का प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ाने वाली थी। सिर्फ रामू का नाम सूची में था। हरिओम चिढ़कर बोला, ये तो उसका भाग्य था। रामू हंसते हुए बोला, कभी कभी मेहनत ही भाग्य को जन्म देती है। शहर जाकर रामू ने जैविक खेती सीखी, मोबाइल से फसल बेचनी सीखी और लौटकर अपने छोटे से खेत को फार्म में बदल दिया। हरिओम अब भी पेड़ के नीचे बैठा भगवान को कोसता था। एक दिन उसने एक बाबा को गांव में आते देखा, जो कह रहे थे, तंत्र से भाग्य बदल जाएगा। हरिओम ने बाबा पर हजारों रुपए खर्च किए, अनुष्ठान कराए, लेकिन न फसल हुई, न सुख आया। अब लोग उसे पागल समझने लगे। एक दिन हरिओम रामू के पास पहुंचा और बोला, तू मुझे काम पर रख ले। रामू ने बिना कुछ कहे उसे अपने खेत में मजदूर रख लिया। लेकिन हरिओम को कठिन मेहनत की आदत नहीं थी। कुछ ही दिन में उसने काम छोड़ दिया। गांव का मुखिया बोला, हरिओम, अब भी समय है, सोच बदल ले। लेकिन हरिओम बोला, रामू का भाग्य अच्छा है, मैं क्या करूं? मुखिया ने मुस्कुराकर कहा, रामू का भाग्य उसके खुरपी से बना है, तेरे पास तो बस बहाना है। रामू का बेटा अब कॉलेज में पढ़ता था, खेती में आधुनिक तकनीक सीख रहा था। हरिओम का बेटा नशे में डूब गया था। उसे बचपन से यही सिखाया गया कि भाग्य खुद रास्ता बनाता है। रामू ने धीरे धीरे पूरे गांव में जैविक खेती की पहल शुरू की। वह गांव के बच्चों को पढ़ाता, किसानों को तकनीक सिखाता और कहता, हमारे पूर्वजों ने कहा था, कर्म ही धर्म है, भाग्य का खेल बाद में आता है। गांव में कुछ लोग रामू की बढ़ती इज्जत और कामयाबी से जलने लगे। उन्होंने अफवाह फैलाई कि रामू खेती में मिलावट करता है, सरकारी पैसे खाता है। हरिओम को भी बहकाया गया। अब तो तू कुछ कर नहीं सकता, कम से कम रामू को नीचे गिरा। हरिओम ने एक कागज पर झूठी शिकायत लिखवाई, जिस पर उसका ही नाम था। लेकिन जांच के दौरान कुछ नहीं निकला। गांव के प्रधान ने सबके सामने कहा, जिस आदमी ने गांव को नई दिशा दी, उसे गिराने की कोशिश पाप है। हरिओम शर्मिंदा हो गया। यह मोड़ हरिओम की आत्मा को झकझोर गया। एक दिन हरिओम बीमार पड़ा। रामू ने ही उसका इलाज करवाया। अस्पताल के बिस्तर पर हरिओम की आंखों से आंसू बह निकले। रामू, मैं हार गया। अब समझ आया कि तू जीता नहीं मेहनत से, तू जीता सोच से। रामू ने कहा, आज भी देर नहीं हुई, अगर सोच बदल जाए। एक रात गांव में भयानक आग लग गई। रामू का फार्म जलने लगा। लोग दौड़ पड़े, लेकिन सबसे पहले बाल्टी लेकर हरिओम आया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना गोदाम से खाद के बैग निकाले, जानवरों को बाहर निकाला।
रामू ने पूछा। तू क्यों कर रहा है ये सब? हरिओम बोला। शायद ये मेरी अग्नि परीक्षा है। अगर अब भी चुप रहा तो फिर कभी उठ नहीं पाऊंगा। गांव वालों ने दोनों को कंधे से कंधा मिलाते देखा। यह दृश्य पूरी कहानी का भावनात्मक शिखर बन गया। कुछ महीनों बाद हरिओम ने एक छोटे से खेत में खुद हल उठाया। उसका बेटा अब रामू के साथ काम करता था। हरिओम सुबह उठता, काम करता और गांव वालों से कहता, अब मैं जान गया हूँ कि मेहनत ही असली पूजा है। गांव में अब लोग बच्चों को कहानी सुनाते। एक था रामू, जिसने भाग्य लिखा अपने पसीने से, और एक था हरिओम, जिसने समय रहते समझ लिया कि मेहनत ही असली मंत्र है। गांव में कृषि मेले का आयोजन हुआ। रामू को मन से बोलने के लिए बुलाया गया, लेकिन रामू ने कहा, आज मैं नहीं बोलूंगा, आज हरिओम बोलेगा। हरिओम ने कांपती आवाज में कहा, मैंने बहुत समय गवाया, दूसरों को दोष देता रहा, लेकिन आज मैं कहता हूँ, मेहनत ही वो भगवान है जो हमें खुद में खोजनी होती है। नवीन, रामू का पोता, स्कूल में निबंध प्रतियोगिता में बोलता है। मेरे दादाजी ने कहा था, भाग्य वहीं से शुरू होता है जहां मेहनत रुकती नहीं। और हरिओम दादाजी ने सिखाया कि बदलने का सबसे अच्छा समय आज है। दर्शक तालियां बजाते हैं। स्क्रीन पर फेड इन होता है। कर्म ही असली भाग्य है। ये कहानी इसी मंत्र की गवाही है। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि भाग्य सिर्फ इंतजार करने से नहीं बदलता, उसे मेहनत से बनाना पड़ता है। रामू ने साबित किया कि हालात कैसे भी हों, अगर सोच सही हो और कोशिश सच्ची, तो सफलता जरूर मिलती है। वहीं हरिओम की तरह अगर हम सिर्फ भाग्य पर भरोसा करें, तो जीवन पीछे छूट जाता है। लेकिन अगर समय रहते अपनी सोच बदल ली जाए, तो जीवन फिर से संवर सकता है। असली पूजा मंदिर में नहीं, मेहनत में है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।